ভারতবর্ষের মাটিতে যা অধিকার गंगा किनारे बसी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में 1967 से ही वाम दलों का दबदबा रहा, लेकिन 2009 साल में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सोमेन मित्र ने इसी डायमंड हार्बर क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की। जीत की वो लिगासी बरकरार रखी अभिषेक बंदोपाध्याय ने। तीसरी बार डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से अभिषेक बंदोपाध्याय उम्मीदवार है। इसी के साथ अभिजीत दास भाजपा का उम्मीदवार है और सीपीआईएम से उम्मीदवार है प्रतिकूल रहमान। किसकी होगी जीत और ये जानने के लिए 4 जून तक तो प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा, लेकिन इतने हेवीवेट कैंडिडेट रहने की वजह से डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र इस बार बन गई है हॉट सीट। 24 दक्षिण परगना जिले की डायमंड हार्बर सीट पर ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस अभिषेक बनर्जी की अग्नि परीक्षा है। इस सीट पर चुनावी मैदान में बेशक अभिषेक बनर्जी हैं, लेकिन प्रतिष्ठा ममता की ही दांव पर लगी है। এই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির দাম, এই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির দাম, মমতা ব্যানার্জির দাম। তুমি চারটিকি ধরে রাজনীতি করো। ये तीसरी बार है जब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक को पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सबसे सेफ सीट पर उतारा है। उन्नीस से डायमंड हार्बर कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, लेकिन 2009 में टीएमसी ने इस गढ़ पर इतना मजबूत प्रहार किया कि कम्युनिस्ट 15 साल बाद भी वापसी नहीं कर सके। कांग्रेस इस सीट पर आखिरी चुनाव 1962 में जीती। 1967 में सीपीएम ने यहां विजय पताका फहराई और लगातार 12 बार इस सीट पर कब्जा जमाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसु 4 बार यहां से सांसद चुने गए। 2009 में पहली बार इस सीट पर सोमेन मित्रा ने टीएमसी की एंट्री कराई, जिसके बाद 2014 और 2019 में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी जीते। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी की जीत के फुल चांस को हाफ में कन्वर्ट करने के लिए अभिजीत दास बॉबी को मैदान में उतार दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभिजीत दास बॉबी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। 2009 और 2014 में यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में अभिजीत दास को यहां 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। अभिजीत ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं और श्रमिकों के बीच उनकी अच्छी होल्ड है। अभिजीत दास लोकल फेस हैं और डायमंड हार्बर में सक्रिय रहते हैं। एक्चुअली इधर कोई आपका टीएमसी के अगेंस्ट पे वोट नहीं होगा, बीजेपी के अगेंस्ट पे वोट नहीं होगा, कांग्रेस के अगेंस्ट पे वोट नहीं होगा, सीपीएम के अगेंस्ट पे वोट नहीं होगा। डायमंड हार्बर वोट पूरा अलग होगा। इधर होगा जो अभिषेक बनर्जी जो अभिशाप है इधर का वायरस है, जस्ट लाइक ए कोरोना वायरस, उनको खिलाफ में सब लोग वोट देगा। इफ पीसफुल वोटिंग प्रोसेस चलेगा तो। डायमंड हार्बर में लगातार 2 जीत के बाद अभिषेक बनर्जी कॉन्फिडेंट है। वो यहां से ईडी सीबीआई डायरेक्टर तक को चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी यहां कैसे दबे पांव पैर पसार रही है, अब इसे समझिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर में बीजेपी का वोट शेयर 3.6% था। 2014 के चुनाव में ये बढ़कर 16.1% हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीधे 33.8% पर पहुंच गया। इसी तरह विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर में 2011 में बीजेपी का वोट शेयर 3.2% था, 2016 में 8.3% हुआ और 2021 में 32.9% हो गया। पिछले 3 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर में बीजेपी का वोट शेयर 10 गुना बढ़ चुका है और इसके साथ ही टीएमसी और बीजेपी के बीच हार जीत का अंतर भी लगातार कम होता जा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर में टीएमसी और बीजेपी के बीच हार जीत का अंतर 50% का था। 2014 में यह अंतर घटकर 24.6% हो गया और 2019 में हार जीत का ये मार्जिन घटकर 23% पर आ गया।
हालांकि वोट शेयर बढ़ने के बावजूद बीजेपी के लिए डायमंड हार्बर में मैदान साफ नहीं है, क्योंकि 2019 में अभिषेक बनर्जी को 3,20,000 वोटों की लीड मिली थी। हालांकि इस लीड के पीछे एक बड़ा फैक्टर एम यानी मुसलमान वोटर है, जो पिछले 2 दशक में टीएमसी का पुख्ता वोट बैंक बन गया है। डायमंड हार्बर में 55% हिंदू, 40% मुस्लिम और अन्य 5% है। इस बार टीएमसी के एम फैक्टर को डिरेल करने के लिए सीपीएम ने युवा नेता प्रतीकुर रहमान को मैदान में उतार दिया है। सियासी शोरगुल और आंकड़ों से अलग डायमंड हार्बर की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हमने यहाँ के वोटर से बात की। आपकी दृष्टि में क्या लगता है कि कितना काम हुआ? काम जितना हुआ है इधर लोकसभा में टीएमसी जीतेगा। दादा, यहाँ का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, कितना विकास हुआ है, क्या बोलो? हुआ कुछ हुआ, कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। अच्छा। तब हुआ। तो क्या लगता है आपको इस बार किसका पल्ला भारी है? पल्ला अभिषेक का ही भारी है, मतलब तृणमूल कांग्रेस का? तृणमूल कांग्रेस का भारी है। इसका पल्ला भारी लग रहा है इस बार? टीएमसी का भारी है। टीएमसी ने काम किया? डायमंड हार्बर में वोटर्स का एक वर्ग ऐसा भी है जो डेवलपमेंट से संतुष्ट नहीं है और बदलाव चाहता है। कि अल्पसंख्यक जो है इस बार मोदी जी को वोट करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि देश कैसे आगे जा रहा है। और अभिषेक बनर्जी का जो बात है वो तो मतलब जैसे तृणमूल पूरा पश्चिम बंगाल में जैसे वोट लूट करता है, ईवीएम हो चाहे वो बैलेट पेपर हो, पिछली पंचायत में भी आप लोग देखे हैं, तो उस हिसाब से तो वैसे ही वो जीतते हैं। पल्ला भारी किसी का नहीं है, पर सब लोग देखते हैं कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है। तो वोट लूट करके जीतना और पल्ला भारी होना ये दो अलग बात है। पल्ला तो ये बॉबी का होगा। हाँ, वो तो जो काम करता है अच्छा उसका। अभिषेक बंदोपाध्याय ने काम किया है यहाँ पर? हाँ, क्या काम है? रास्ता को नहीं आगे ठीक बनाया, आदमी जाने नहीं सकता है यहाँ पर, ऐसा ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ पर काम हुआ है? सड़क, बिजली, पानी, ये सब का काम हुआ है? नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अभिषेक बंदोपाध्याय ने काम किया है না, তেমন একটা ভালোভাবে কোনো কাজই হয়নি। अच्छा, মানে আমি সুযোগ সুবিধা পাইনি। डायमंड हार्बर में 1 जून यानी आखिरी चरण में वोटिंग है, लेकिन इस बार यहाँ हार जीत को लेकर फिलहाल तस्वीर एक तरफा नहीं दिख रही। अभिषेक बनर्जी बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन बीजेपी के लोकल फेस अभिजीत दास की चुनौती इतनी हल्की नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता के राजनीतिक वारिस के लिए तय तौर पर परेशानी पैदा करेगा। जीत की वो लिगासी क्या कायम रख पाएगी तृणमूल कांग्रेस की सेकंड इन कमांड अभिषेक बंदोपाध्याय, या फिर इस हार्बर की डायमंड से खिलेगा कमल? जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा 4 जून तक।